नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। भारतीय संस्कृति, खासतौर पर हिंदू संस्कृति में गाय का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन यह भी सच है कि हाल के बरसों में गाय पर होने वाली राजनीति चर्चा में भी रही है और विवादों में भी। हम इसकी पॉलिटिकल बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या गाय सिर्फ सियासत का ही मुद्दा है। इस सवाल का जवाब देश की राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में मिला। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को खबर मिली थी कि भरतपुर की सरकारी गौशाला में हर रोज कई गायों की मौत हो रही है। बताया गया कि साल भर के दौरान 2000 से ज्यादा गोवंश की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था, और अगर हां तो यह कैसे मुमकिन था? यकीन मानिए, जब भरतपुर के पास सरकारी गौशाला में TV9 भारतवर्ष का खुफिया कैमरा दाखिल हुआ तो हमारे कैमरे में जो कैद हुआ वो पूरे देश के रोंगटे खड़े कर देगा। भरतपुर देश की राजधानी दिल्ली से करीब 225 किलोमीटर के फासले पर वो जगह जिसे राजस्थान का पूर्व द्वार कहा जाता है, जिसका नाम भगवान राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा, जहां के महलों से लेकर किलों तक राजपूत राजाओं की आन बान शान का बखान करते, जहां के जर्रे जर्रे में राजस्थान की विरासत रची बसी है। TV9 भारतवर्ष की टीम उसी शहर में पहुंची, लेकिन इतिहास देखने नहीं बल्कि भरतपुर का वो सच जानने जो हैरान करने वाला था। इकराण गांव, भरतपुर, राजस्थान। मुख्य शहर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है भरतपुर का इकराण गांव। हमारी मंजिल यही थी क्योंकि इसी जगह सरकारी गौशाला है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि नगर निगम की गौशाला बेजुबान मवेशियों का कब्रिस्तान बन चुकी है। बताया गया था कि रोजाना कई गायें भूख से दम तोड़ देती हैं। साल भर के दौरान 2000 से ज्यादा गायें दम तोड़ चुकी हैं। बीमार और जिंदा गायों को कुत्ते और कौवे नोचते हैं। क्या वाकई ऐसा था? जिस देश में गाय को गौमाता का दर्जा हासिल है, जहां गाय के नाम पर सियासत का दस्तूर है, उसी देश में क्या वाकई गौमाता भूख से तिल तिल मरने को मजबूर है? हकीकत क्या है, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के रिपोर्टर ने भरतपुर के इकराणा गांव का रुख किया। लेकिन हमें साफ हिदायत दी गई कि 8 से 10 गार्ड गौशाला के गेट पर तैनात रहते हैं। किसी भी अनजान शख्स को गौशाला में एंट्री नहीं दी जाती है। इसके साथ ही गौशाला में कैमरा ले जाने की सख्त मनाही है। पाबंदियों से पता लग चुका था कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए हमने स्थानीय शख्स को भरोसे में लिया और खुफिया कैमरे के साथ आगे बढ़े। गौशाला के करीब पहुंचने पर चारों तरफ ऊंची बाउंड्री नजर आई। काले रंग के बड़े गेट के अंदर हम गए। गौशाला कई एकड़ में फैली है। गेट पर ही कुछ कर्मचारी बैठे नजर आए। उनके साथ पैदल आगे बढ़े तो काफी देर चलने तक कोई गाय ऐसी नजर नहीं आई। एक पल को लगा कि शायद किसी ने झूठा किस्सा बनाया है, लेकिन तभी सामने से आती एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिखी। करवाइए आप लोग, इसको रुकवाइए ना। ट्रैक्टर ट्रॉली वाला रुक चुका था, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। ट्रॉली में मरे हुए मवेशियों का ढेर था। एक के ऊपर एक कई गायें रखी गई थीं। तस्वीरें हैरान करने वाली थीं, लेकिन मरी हुई गायों को ले जा रहे ट्रॉली वाले ने जो बताया वो और भी परेशान करने वाला था। कितने दिन पहले की मरी हुई है? रोज मरती इतनी गाय? सर्दी की कुछ गुना है ना, तिरपाल वगैरह कुछ नहीं सर्दी के लिए, ये तो बहुत कम है साहब। 10-10 मर जाती है कितनी। कितनी मरी हैं आज? 10-10, 12-12। आज कितनी मरी हैं? आज कितनी मरी ललित? करीब 8 मरी थी आज। 8-9 मरी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो रोज मरती है साहब इतनी तो। रोज? और क्या, सर्दी में रोज मरती है साहब। रोज जाते हुए इतनी लाशें? लकड़ियाँ आ गई। लकड़ियाँ भी नहीं है। मतलब अभी पूरा सर्दी का महीना कितने मर जाएंगे उसमें? लगा
8-10 डेली 8-10 रोजियां महाराज साहब, एक ना छोड़ के दूसरे दिन आते। अरे यार रोज नहीं क्यों यार? अरे हम बता रहे हैं ना सर, बताओ ना, सही बात है उसको। अरे हम सही बता रहे हैं, आपको रोज होता है ये तो। अच्छा बछड़े भी मर गए? हाँ सर, सर्दी तो ठंड में आती है सर, ठंड में मरते हैं। ये जो कमजोर वीक होते हैं ना, वो ज्यादा मरते हैं। ड्राइवर ने जो बताया उसका एक एक शब्द कानों में लावे की तरह पड़ रहा था। रोज 10 से 15 गायें गौशाला में दम तोड़ देती है, लेकिन सवाल जहन में उठा कि सबसे बड़ी गौशाला में गायों की मौत की वजह क्या है? क्यों हर रोज 10 से 15 गायें दम तोड़ देती हैं? इन सवालों का जवाब थोड़ा आगे बढ़ने पर मिल गया। सामने एक गाय पड़ी दिखी, हमारे सवाल तैयार थे। बहुत बुरी हालत है। ये गाय ये अभी जिंदा है, कहाँ से चल रही है? जिंदा है अभी ये। हाँ ऐसी है, करीब 3-4 साबुन हम रोज ही अलग एक जगह रखते हैं। अब इसको या तो कौवे नोचेंगे, हाँ, इसकी आँख को, इसके जिस्म को, इसी कारण तो इसमें घाव लगवाए जा रहे हैं। अब इसमें रखी जाएंगी ये गाय लगाए नोचेंगे। अच्छा इसको ये खड़ी होकर नहीं जाएगी यहाँ से। हम करीब पहुंचे। गाय बेसुध पड़ी थी, जिस्म की खाल हड्डियों से चिपक चुकी थी। हालात देखकर लगता था मानो कई दिन से चारा नहीं मिला। भूख प्यास से बेसुध, लेकिन देखभाल करने वाला कोई भी कर्मचारी दूर दूर तक नजर नहीं आया। हमें देखा तो दौड़ा दौड़ा एक शख्स सामने आया। आप यहाँ क्या है? आ रहा हूँ नगर निगम से लग रहा हूँ। अच्छा नगर निगम के स्टाफ में मतलब आपके देखरेख में है ये? हाँ ये सरवारी जी मंच ऊपर। हाँ एक मैं हूँ, तो बाकी प्राइवेट आदमी लग रहे हैं। यार कुछ तो देखो यार, बहुत बुरा हालात है यार। अब देखो मैं बताऊं, सरवारी जी की गलती ना, रोज ही ना हम लेटर पर लिख के देते हैं तिरपाल के लिए, लकड़ियां के लिए। हम तो मंगाना से पहचान थे। तो लापरवाही कहाँ होती है बताओ? नगर निगम इसमें कर रहा था। नगर निगम के प्राइवेट कर्मचारी में हो कि सरकारी में हो, तो गवर्नमेंट में आप लिख करके दे रहे हो, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं? आ जाओ, मीटिंग लेटर पे रखें। दिखाना मेरा लेटर। चलो बाहर चलने अभी चलते हैं, जरा देखते हैं। कई बार दे देते नहीं लिख के। नहीं आप अगर दे रहे हैं तो फिर आपकी गलती नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा। ये तो क्या हुआ? ये कर्मचारी हैं नगर निगम के, तो ये जो है से बोल रहे हैं कि हम लेटर लिखते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। हमारी पूरी कार्रवाई चल रही साहब, हर 8 दिन में 10 दिन में लेटर पहुंचाते हैं। गाय की सांसें साथ छोड़ रही थी। जिन पर हिफाजत का जिम्मा है वो अपनी मजबूरियां गिना रहे थे, लेकिन जो सामने था उससे नजर नहीं फेर सकते थे। गौशाला में ऐसी कई गाय पड़ी थी जो आखिरी सांसें गिन रही थी। बात आगे बढ़ी तो गौशाला के कर्मचारियों ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। जेसीबी में रखी जाएगी ये हम रखी जाएगी, जाली लग गई है इसमें। डॉक्टर आएगा जो भी कर जाएगा, नहीं तो 10-5 दिन में मर जाएगी। अच्छा ये मर जाएगी? ये हालत नहीं है तो मरेगी। मतलब ये देखने वाला ही कोई नहीं है? कंपाउंडर है साहब, वो बहुत मेहनत करता है ये कंपाउंडर। डेली कितने गाय मर रहे हैं वैसे? डेली एवरेज 8 लगा लो तुम। 8 गाय। एक गाय वहाँ भी पड़ी हुई है आपकी? मतलब एक महीने में 800 डेली? करीब ज्यादा नहीं तो 250 गाय तो महीने में मर जाती है। 250 गाय? हाँ एवरेज। ज्यादा ही मर जाए। ज्यादा तो किसी दिन 5 रह जाए तो किसी दिन 12 भी हो जाती है, ऐसी बात है। ये सर्दी से जा रही है सब ज्यादा। सर्दी तो भैया आप पड़ी है, बाकी क्या पहले रेगुलर 12 महीना को 12 महीने इतनी मरती है? हाँ लगभग एवरेज इतना ही चलता रहता है। एवरेज इतनी है, हर महीने में तो 200 गाय मरनी है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। हर महीने 200 यानी साल में करीब 2500 गायें दम तोड़ देती हैं। ये हालात उस गौशाला के हैं जिसे राजस्थान की सरकार चलाती है, जिसके लिए हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल लाखों रुपयों का बजट पास होता है। राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में गौशालाओं को 274.25 करोड़ रुपए दिए। गौशाला में रोजाना गाय के लिए 40 और बछड़े के लिए 20 रुपए मिलते हैं। बावजूद इसके भरतपुर की गौशाला की हालत बता रही थी जैसे गायों को हरा चारा शायद भी कभी नसीब हुआ हो। नगर निगम के कर्मचारी अपनी मजबूरी गिना चुके थे, इसलिए हम आगे बढ़े तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर दिखा। गौशाला के अंदर कुत्तों के झुंड पहुंचे थे। आसमान में कौवों की टोलियां मंडरा रही थी। गौशाला की देखरेख करने वालों से जब सवालात हुए तो जवाब बेरहमी की दास्तां बयां कर रहे थे। पैर को खा चुका कौवा है, कौवा ने मारा पैर को। अभी सब जाली अभी लगवानी है, कौवा का मतलब याऊ ना छोड़े भीतर, अंदर भी रख दो। आँख फोड़ देता है कौवा? अब अभी हम 10 मिनट पहले बच्चा वाली गाय को हम बाहर रखते हैं, गोदाम में बंद करते हैं, हम कौवा नहीं जाते हैं। अब 10-15 मिनट पहले तुम यहाँ लेके आए बिन्ने।
अच्छा हाँ, बाकी अभी 4-5 दिन से हम बंद नहीं कर रहे हैं, जाली लग रही है, अब बंद करेंगे। अपने सामने रखते हैं। फिर ये कुत्ते भी हैं इसमें, कुत्ते बच्चों को मार देते हैं। बाकी जाली भी मार देता है। तो ऐसे कुत्ते हैं, किधर से रोके? और गद्दे दूर ये जाली नहीं लग रही है इधर, हाँ। करीब 300 मीटर की जगह रह गई बाउंड्री पे। नहीं, कुत्ते अंदर कैसे आते हैं? जाली नहीं है साहब, जाली रह गई है। ये जाली नहीं है, लग गई, बाकी आगे नहीं है वहाँ से नहीं लगी। अच्छा, कुत्ते भी मार देते हैं। कुत्ता को ज्यादा प्रकोप है साहब। अच्छा, कुत्ता ही ज्यादा मार देता है। देखो यार, साढ़ है। तुम पीछे देखो एक बार, कम से कम 500 कुत्ता मिलेगा तुम्हें। गौशाला में काम करने वालों ने बताया कि कौवे जिंदा और बीमार गायों को भी मार देते हैं। वहीं बाहर पड़ी बीमार गायें कौवों का शिकार बन जाती हैं। विचलित करने वाली बात यह है कि कौवे जिंदा जानवरों को नोचते रहते हैं। बेहोश, बेजान और बेजुबान जानवरों से ऐसा सलूक जो किसी का भी दिल दुखा दे। गौशाला का हर कोना बर्बादी का मंजर बयां कर रहा था, लेकिन जो बात गौशाला के कर्मचारी बता रहे थे वो और भी खौफनाक थी। रिकॉर्ड कहाँ है? देखो ये देखो, 15 तारीख के दिन, 1 मिनट उसकी भी बढ़ा हूँ उसकी, 15 तारीख के दिन ये तुम्हारी 6 गाय मरी हैं। व्हाट्सएप कर दो इसको, व्हाट्सएप। हाँ। बाकी तुम्हारी ये 6 गाय, ये तो सारा कागज में लिखा हुआ ना। हाँ वो हम रिकॉर्ड चढ़ाते हैं, पहले 4-5 दिन एक बार व्हाट्सएप कर लेते हैं। और बाकी तुम्हारी कितनी मरी है? 15 तारीख को 6 मरी हैं। अच्छा तो मैं बताऊँ तुम्हें, और 17 तारीख के दिन तुम्हारी मरी है साहब 3 और 3 6 और 3 9। अच्छा 18 तारीख के दिन तुम्हारी 5 मरी हैं। 19 तारीख के दिन मरी है तुम्हारी 6 नहीं, 9 तो 11 मरी हैं। 19 को? हाँ 20 के दिन मरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 के दिन मरी हैं। ये 20 नवंबर, दिसंबर, सॉरी दिसंबर, ये 20, हाँ ये गई कल 20 दिसंबर जो है। और 21 तारीख के दिन मरी है तुम्हारी 7। मतलब आज होगी 24, 3 दिन पहले बड़ी मरी 7। और आज का रिकॉर्ड ललित, हाँ 3 दिन की गाय तुम पे लिख रहे हो कितना है ललित? आज का कितना? 24 तारीख का। आज का 11 आज का 11 और कल का? कल का 4 था। कल का 4 था। ये एवरेज चलता रहता है। मतलब तुम भी यही स्टाफ हो ललित? हाँ यही है। टोटल कितने स्टाफ हो यहाँ पे? कुछ तो आए थे 14 बैठे हैं, 14 13 14 टोटल। आप लोग भी क्या एमसीडी से हो? प्राइवेट। अच्छा, आप लोग प्राइवेट से, सिर्फ एमसीडी में आप हो? हाँ मैं आप ही नगर निगम से, एक ही है। अकेले हूँ, एक प्रभारी जी हैं, बाकी प्राइवेट है सब। गौशाला में कुल 14 कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं। सबको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, फिर भी गायें तिल तिल कर मर रही हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम भरतपुर की सरकारी गौशाला की हर हकीकत सामने ला रही थी, लेकिन जहन में सवाल भी थे। जैसे सिर्फ गौशाला का नाम देकर ही सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। क्यों नहीं जिम्मेदार अफसर इन दीवारों के भीतर झांकते? बीमार और भूख प्यास से मरते बेजुबानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? दिमाग में घूमते इन सवालों का जवाब मिल पाता इससे पहले सामने बेहद खौफनाक मंजर था। गौशाला के आखिरी कोने में हमने जो देखा, जो जाना और जो सुना, उसने दिमाग सुन्न कर दिया। ऐसा क्या था? अगली रिपोर्ट में देखिए। उमेश पाटिल के साथ फारूक निवाजी, भरतपुर, TV9 भारतवर्ष। तो ऑपरेशन अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।